आप राजधर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। सत्ता में आने के साथ ही बदलाव की आहट आना स्वाभाविक है। ये बदलाव होता है जनता के प्रति कृतज्ञता का, आभार का, जिसने हर दल को सत्ता की चौखट पर पहुंचने का मौका दिया। कमोबेश कुछ ऐसा ही बदलाव आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जयपुर में किसान रैली के संबोधन के दौरान और उस मंच पर नजर आया जहां से आज राहुल गांधी ने 2019 का आगाज किया। 5 साल पहले जिस कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से और इसके बाद धीरे धीरे दूसरे राज्यों की सत्ता से बाहर होना पड़ा था, ये उसी का नतीजा है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी में ये बदलाव हम देख सकते हैं। किस तरह से राहुल गांधी में ये बदलाव आया है, चाहे वो आचरण में हो, चाहे वो भाषण में हो, चाहे वो व्यवहार में हो और चाहे वो सत्ता को चुनौती देने में हो। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। क्यों बदले नजर आए कांग्रेस अध्यक्ष के तेवर? क्या 3 राज्यों में सत्ता मिलने से आया है बदलाव? क्या लोकसभा चुनाव का हो गया है शंखनाद? राहुल के संबोधन के मायने क्या? क्या कांग्रेस फिर कर रही है किसानों पर फोकस? आखिर क्यों जनता को बताया राजस्थान का मालिक? क्या वाकई जनता के लिए खुले रहेंगे सरकार के दरवाजे? क्या राहुल के निर्देशों पर अमल करेगी सरकार? क्या सचमुच मंत्री भी करेंगे जनता की सुनवाई? क्या चुनावी संबोधन बनकर रह जाएगा राहुल का भाषण? ये वो तमाम ऐसे सवाल है जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जयपुर रैली में दिए गए भाषण के बाद खड़े हो रहे हैं। 5 साल पहले मोदी लहर के कारण कई राज्यों से सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस एक बार फिर जिंदा होने की कोशिश कर रही है। इसकी झलक इन दिनों राहुल गांधी के भाषणों में भी नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपनी गलतियों से सबक लेकर बीजेपी से 3 बड़े राज्यों की सत्ता की चाबी छीन ली है। इसका असर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गजों और कार्यकर्ताओं में भी देखा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि सत्ता के नशे में उसने जनता से दूरी बना ली, लिहाजा अर्श से फर्श पर आने में उसे देर नहीं लगी। एक समय में देश के 2/3 हिस्से पर राज करने वाली कांग्रेस एक के बाद एक लगातार सत्ता गंवाती चली गई। इसके बाद उसने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। राहुल गांधी की किसान रैली के मंच को देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस ने सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और तमाम दिग्गजों को जगह दी गई, जबकि पहले कांग्रेस की बड़ी रैलियों में मंच पर अध्यक्ष के साथ चंद नेता ही नजर आते थे। इसके अलावा अपने संबोधन में राहुल गांधी ने 2 बार जनता का जिक्र करते हुए उसे मालिक भी बताया और कहा कि हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। जरूर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे एमएलएज हैं, मगर मालिक राजस्थान की जनता है। हम आपके लिए काम करने के लिए आए हैं। राहुल गांधी इस बात को भी अच्छी तरह समझ गए कि किसान के रूप में पार्टी के हाथ में तुरुप का पत्ता आ गया है, इसलिए लगे हाथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से किसानों से जुड़ी अहम घोषणाएं भी करवा ली। राहुल केवल किसानों की बात करने ही जयपुर आए हो ऐसा नहीं है। यूं तो उन्होंने अपने पूरे भाषण को केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर फोकस रखा, लेकिन राफेल का मुद्दा उठाने से नहीं चूके। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब तक बैकफुट पर खेलती रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे किसान और युवा बैकफुट पर ना खेले, वे फ्रंट फुट पर खेले और छक्का मारे। लोकसभा में राफेल की चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी जी पंजाब भाग गए, पंजाब की यूनिवर्सिटी में भाग के भाषण देते हैं, मगर जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट लोकसभा में कदम नहीं रखा, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चेताया कि यदि आप किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो 2019 में कांग्रेस की सरकार आएगी, वो कर्जा माफ करके दिखा देगी। पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा।
और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। राहुल गांधी के तेवर भले ही आक्रामक हो, लेकिन वो सिर्फ मोदी सरकार पर आक्रमण करने के दौरान ही नजर आए। पूरे भाषण को राहुल गांधी ने युवा और किसानों पर फोकस किया और उन्हें भरोसा भी दिलाया कि सरकार उनके कल्याण के लिए अभी और काम करेगी। अब देखना यह है कि राहुल के भाषण में कही गई बातें धरातल पर कितना उतरती है और 5 साल में कांग्रेस में आया ये बदलाव उसे कितनी सफलता दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।